और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल और गाज़ा की बात हो रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की बात हो रही है। तकरीबन उन 11,500 लोग के मारे जाने की बात हो रही है जिनका इजराइल ने बमबारी करके नरसंहार कर दिया। पर इस जंग को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ इजराइल अगर बहिष्कार करना शुरू कर दिया जाए तो अमेरिका में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि इजराइल का मतलब ही अमेरिका है। और अगर इजराइल के साथ साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों का आर्थिक बहिष्कार होने लगेगा तो पूरा का पूरा यूरोप ही घुटने के बल आ जाएगा। अब भारत के मुसलमानों ने भी इजराइल के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया। भारतीय मुसलमानों के इस आर्थिक बहिष्कार से इजराइल का ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर जिसकी जितनी हैसियत है वो इजराइल का नुकसान ज़रूर कर रहा है। इजराइल के बायकॉट का ये मतलब नहीं है कि इजराइल भारतीयों के बायकॉट से डर जाएगा, पर आपको नमरूद और पैगंबर इब्राहिम के उस किस्से को याद करना होगा जब पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंक दिया था। नमरूद ने जब आग को दहका दिया तब एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आग बुझा रही थी। उस आग के सामने उस चिड़िया की क्या औकात थी। उस चिड़िया के चोंच में पानी के चंद कतरे जरूर रहे होंगे, पर दहकते आग के शोलों ने उस चिड़िया के हौसले को पस्त नहीं होने दिया। इस दास्तान के पीछे एक सोशल मैसेज है कि जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि जब तारीख लिखी जाएगी तब तुम्हारे तादाद से ज़्यादा तुम्हारे हिम्मत की बात होगी। जब पूरी दुनिया अमेरिका के आगे नतमस्तक है तो भारत के चंद मुसलमान अपना नाम उन लोगों की फहरिस्त में दर्ज करवा रहे हैं जो अमेरिका के हथियारों के सामने मुजरा नहीं कर रहे हैं। दुनिया में किसी भी कौम के उन तमाम लोगों ने अपना नाम अमेरिका के खिलाफ सीना तान कर बगावत करने वालों में दर्ज करवा दिया, जो अमेरिका के चरणों में लेटने के बजाय अमेरिका को लाल आंख दिखाने में यकीन रखते हैं। भारत के मुसलमान अगर अमेरिका और इजराइल के प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं तो भले ही उनसे इजराइल और अमेरिका का कोई बड़ा नुकसान ना हो, पर उनकी हिम्मत को उस चिड़िया की तरह याद रखा जाए जिसने अपना नाम आग बुझाने वालों में दर्ज कराया। और यही सोशल मैसेज है कि जब पूरी दुनिया अमेरिका के आगे नाक रगड़ रही थी तब कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अमेरिका को अपने पीर साहब मानने से इनकार कर दिया, जिन लोगों ने इजराइल पर थूक दिया, जिन लोगों ने अपना नाम आग बुझाने वालों में दर्ज कराया, ना कि आग लगाने वालों में। पर साहब ये इतना काफ़ी नहीं है। भारत में इजराइल समर्थक गोबर भक्त भी इजराइल की शान में रैलियां निकाल रहे हैं। इनको शायद मालूम ही नहीं है कि मोदी जी इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। खुद भारत ने फ़लस्तीन के समर्थन में आवाज़ बुलंद की, पर अंध भक्त की जितनी बुद्धि उतना काम। इनको मालूम भी नहीं है कि इजराइल गाय खाता है, गोबर और पेशाब को हराम मानता है। इनको मालूम ही नहीं है कि मूर्ति पूजने वालों को बहुत ही बुरा समझता है। बाकायदा अब इजराइल का समर्थन करने वाले बड़े बड़े लंपट पत्रकार भी भारतीय मुसलमानों के बायकॉट से हिल गए हैं। खुद भारतीय सेना का रिटायर अफसर करने वाले राइट विंग के लोग भी भारतीय मुसलमानों के इस बायकॉट से सदमे में हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के कई इलाकों में बीजेपी और आरएसएस के समर्थक इजराइल जाने के लिए तड़प रहे हैं, इजराइल के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, और तो और इजराइल के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। ना तो इनकी अम्मा का ताल्लुक इजराइल से है, ना ही इनके अब्बा ने किसी इजरायली को भगाकर उससे शादी की है। अगर इजराइल को पता चल जाएगा कि इनका मातृ संगठन आरएसएस हिटलर का समर्थक है, इनको उल्टा टंगर पीटेगा। इसलिए भक्तों को चाहिए कि इजराइल जाने से पहले अपने यहूदी विरोधी और हिटलर के समर्थन वाले पोस्ट को डिलीट कर दें, वरना इजराइल इनके कच्चे में आग लगा देगा। आखिर कैसे? भारतीय मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार से घबराए इजराइल के अंधभक्त। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ जनता सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है। गजा में बेगुनाहों के नरसंहार के खिलाफ खुद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत दुनिया भर के गैर इस्लामिक देशों की गैर मुस्लिम आवाम सड़क पर उतरकर गजा की हिमायत में प्रोटेस्ट कर रही है। बड़ी तादाद में भारतीय भी इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हर धर्म और हर मजहब के लोग शामिल हैं। लेकिन भारतीय मुसलमानों ने इजराइल और उनके मददगार अमेरिका के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इनके प्रोडक्ट की जगह पर भारतीयों ने अपने देश के प्रोडक्ट को तरजीह देना शुरू कर दिया। अब हालात यह है कि बीजेपी और इजराइल का समर्थन करने वाले लोग इस बायकॉट को देखकर खौफजदा हो गए हैं। दरअसल मशहूर न्यूज़ चैनल अल जजीरा ने अपने टीवी कार्यक्रम में भारत के कुछ दुकानदारों का जिक्र किया जो फ़लस्तीन की हिमायत में इजराइल और अमेरिका के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। वो अपने स्टोर और दुकानों से अमेरिका और इजराइल प्रोडक्ट को हटा रहे हैं।
पर इस घटना का वीडियो जब अल जजीरा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया तब खुद को भारतीय सेना का रिटायर अधिकारी कहने वाले गौरव आर्य बिल्कुल बेचैन हो उठे। ये वही गौरव आर्य हैं जो अक्सर न्यूज़ चैनल पर डिबेट करते नजर आते हैं, जिनको रिटायर्ड सैनिक के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन सबको मालूम है कि दिन भर ये नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं करते। गौरव आर्य ने ट्विटर पर अल जजीरा के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अल जजीरा खुलेआम भारतीय मुसलमानों को भड़का रहा है और इजरायली और अमेरिकी प्रोडक्ट के खिलाफ मीडिया अभियान चला रहा है। अमेरिकी और इजरायली सभी चीज़ों को बहिष्कार कर रहे हैं। अल जजीरा ये बहिष्कार की जाने वाली सामानों की एक लंबी और भयानक सूची दिखाता है। गौरव आर्य आगे लिखते हैं कि बहिष्कार की शुरुआत इंटरनेट से करें। जिस टीवी कैमरे से आप शूटिंग करते हैं, जिस बल्ब का आप स्विच ऑन करते हैं और जो फिल्टर्ड पानी आप पीते हैं, उसका बहिष्कार करें। आपके पास एक हाथ में ऊँट और दूसरे हाथ में रेत होगी। मतलब गौरव आर्य जैसे लोगों ने भारत को अमेरिका इजराइल प्रोडक्ट के बगैर अधूरा समझ रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि दुनिया के ऐसे बहुत से देश हैं जो अमेरिका और इजराइल के प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं, खुद का इंटरनेट चलाते हैं, उनके पास खुद का सर्च इंजन और ब्राउजर मौजूद है, उनके पास खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद है। पर क्या अमेरिका और इजराइल ने भारत के लोगों को इतना अपंग बना दिया है कि इनका बहिष्कार करने का मतलब एक हाथ में ऊँट और एक हाथ में रेत है? भारत में ऊँट भी है और रेत भी, पर अंध भक्तों को कौन समझाए। पूरा देश फिल्टर पानी नहीं पीता, पूरा देश अमेरिका और इजराइल के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता। कुछ ऐसा ही हाल सुदर्शन वाले सुरेश चौहान के का हो चुका है। वो भी सदमे से पागल हो रहा है। सुरेश चौहान के लिखता है कि हिंदुओं को कम से कम इनसे सीखे आर्थिक बहिष्कार, मतलब बहिष्कार किस तरह से करना चाहिए, ये बात मुसलमानों से सीखने के लिए सुरेश चौहान के गुहार लगा रहे हैं। पर सोशल मीडिया पर सुरेश चौहान की बद्द पिट गई। अमृता त्रिपाठी ने सुरेश चौहान के पोस्ट पर कहती हैं कि दिवाली निकल गई, ये खबर आप पहले लाते तो हम लोग चीन का बहिष्कार करके जलवा मचा देते। शादाब चौहान लिखते हैं कि ये ही क्यों, पूरा इस्लाम सीखने की आज़ादी है और फिर चाहे तो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल भी करो। और मैं तो सुरेश चौहान को बड़े प्यार से इस्लाम की दावत देता हूँ, लेकिन हम किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करते। रफ़ीक अहमद लिखते हैं कि अगर तुम्हारी थ्योरी पर मुसलमान काम करने लगे तो मुस्लिम देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं और 80% भारतीय कंपनी के मालिक हैं, लेकिन तुम जैसे असामाजिक तत्व अपने ही देश को तोड़ने में लगे रहते हो। अमन यदुवंशी लिखते हैं कि कांगो अशांत है, गजा अशांत है, रूस अशांत है, यूक्रेन अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, मणिपुर अशांत है। इसलिए भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व शांत है, जिसका कारण है सत्ता बेकार लोगों के हाथों में है। हालांकि हर किसी को मालूम है कि इजराइल तो बस एक मोहरा है जिसके कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका और यूरोप अपना मतलब साध रहे हैं, क्योंकि उनको अपने हथियार बेचने हैं। लेकिन तेल एक ऐसा हथियार है जो सबसे ज़्यादा अरबों के पास है। इतिहास गवाह है कि जब अरबों में थोड़ी बहुत गैरत बची हुई थी तब उन लोगों ने किस तरह से इजराइल और अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि तेल दुनिया की ज़रूरत है और हथियार से पेट नहीं भरते। जब तेल आज के दौर में सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, पर जब से अरबों ने इजराइल के कदमों में अपना ज़मीर गिरवी रख दिया तब से इजराइल हवा में उड़ रहा है, तब से अमेरिका पूरी दुनिया को आग दिखा रहा है। पर आज के दौर में एक ही मुस्लिम देश है जिससे अमेरिका भी कांपता और इजराइल भी, उसका नाम है ईरान। ईरान अपने आप में ही सुपर पावर बनता जा रहा है, जो खुलकर बात करने में यकीन रखता है। वो अरबों की तरह डुलमुल यकीन नहीं है। अरब अगर आज चाहे तो 2 मिनट में इजराइल और अमेरिका भीगी बिल्ली बन जाएंगे, पर शायद अरबों में गैरत बाकी नहीं रही। खिलाफत तो इनके हाथों बहुत पहले ही छिन चुकी है। अब इनके हाथों बादशाह जाने की बारी जल्द नजर आ रही है। जिस दिन अरब में जमहूरियत का परचम बुलंद होगा उस दिन अरब के बादशाह अमेरिका में जाकर बस जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ही इनका माई बाप है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।